अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने फ़ौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से तफसीली बात की और बताया कि किस तरीके से कुछ सियासी जमातें जो ये फ़ौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है उसको सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये मुल्क की मफाद के लिए है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि फ़ौजी ऑपरेशन दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए है, ना कि हम किसी को इससे जानी नुकसान होगा या फिर किसी के ख़िलाफ़ कोई मरबूत क्या कहते हैं एक मुहिम चला रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से फ़ौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ सामने आई, काफ़ी र्यूमर सामने आए, लोगों ने इससे इख्तलाफ भी किया, चाहे फिर वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हों जिनका काफ़ी होल्ड है पाकिस्तान पर। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जिस तरीके से अपोजिशन की, स्पेशली हम अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसने बरमला इसका इख्तलाफ किया था और कहा था कि इस किस्म के ऑपरेशन से सिर्फ माली और जानी नुकसान होता है और इसके अलावा कोई चीज़ सामने नहीं आती। अलबत्ता अगर हम हुकूमती जमात की बात करें तो DGISPR ने आज भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो वज़ीर आज़म के हुक्म के साथ ही तय पाई हैं। और जब एलामिया जारी हुआ था, एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी कि फ़ौजी ऑपरेशन किया जाएगा, तो उस प्रेस रिलीज़ को गलत डिकोड कर दिया गया, लोगों की जानिब से गलत उसका एक इम्प्रेशन बाहर चला गया और शायद लोगों को ये लगा कि ये इस किस्म का ऑपरेशन होगा जिसमें लोगों को घरों से बाहर निकाला जाएगा। इस बात की उन्होंने तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो मुल्क में दहशतगर्दी का ख़ात्मा करेगा। DGISPR ने कहा कि इस इजलास के बाद जो इजलास हुआ था और उसमें ये तय पाया गया था कि फ़ौजी ऑपरेशन होगा, जब उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई तो कन्फ्यूजन फैल गई। बयानिया बताया गया कि ऑपरेशन हो रहा है और लोगों को उनके इलाकों से निकाला जा रहा है। कौमी वहदत के मामले को भी सियासत की नज़र कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह किया गया था जब एलामिया जारी हुआ कि वज़ीर आज़म को तमाम चीज़ें, तमाम पॉइंट्स, तमाम जो एक तरीक़ाकार होता है वो बता के उसके बाद जो है वो फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से इजाज़त ली गई थी और फिर इजाज़त के बाद जो है वो ये तय पाया था कि फ़ौजी ऑपरेशन उन इलाकों में होगा। अब तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में नो गो एरियाज़ बहुत कम है, तब जो है वो लोगों को घरों से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि जो चीज़ दहशत फैला रही है, दहशतगर्दी का ख़तरा जहाँ पे है, सिर्फ उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। और आम लोगों में जो ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद फ़ौजी ऑपरेशन का मकसद ये है कि लोगों को जो है वो घर से बाहर निकाल देना या लोगों को जो उनकी मामूलाती ज़िंदगी है या वो जो सुकून, ज़ाहिर वो सुकून से जो ज़िंदगी गुजारें, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँचेगा। तो DGISPR ने इस चीज़ की मुकम्मल तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया को ख़त्म करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और लोगों को उनके इलाकों से निकाला जा रहा है। इस किस्म के मामलात को सियासत से दूर रखें, इस किस्म के बयानात को सियासत से दूर रखें और हर चीज़ जो मुल्की मफाद में होती है उसको सियासत की भेंट ना चढ़ाएं, सियासत की नज़र ना चढ़ाएं। इसके अलावा उन्होंने एपेक्स कमेटी का जिक्र किया कि एपेक्स कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम का तफसीली जायज़ा लेकर नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में खामियों की निशानदही की और तफसीली इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसके तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद मुतहरिक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम की मंजूरी दी। अज़्म इस्तेहकाम का ये मुहिम एक अज़्म इस्तेहकाम की हिमागीर मुहिम है जिसमें इत्तफ़ाक़ राय होगा और जारी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को मुअस्सर कानून साजी के ज़रिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। इस किस्म की चीज़ें DGISPR की जानिब से कही गई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्की जो अमन है उस हवाले से, मुल्की अमन और इस्तेहकाम के हवाले से, कौमी सलामती के कौमी सलामती से मुतल्लिक़ जो अमूर है उस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पेशली अज़्म इस्तेहकाम के बारे में तफसीली बात की और तफसीली बताया कि इसका सियासत से, सियासी जमातों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मुल्की मफाद पे है और इसका मकसद किसी को घर से निकालना नहीं, किसी जो कहते हैं ना कि किसी स्पेसिफ़िक कम्यूनिटी पर अटैक करना नहीं है, बल्कि तमाम जो मुल्क में एक दहशतगर्दी की एक लहर दौड़ उठी है उस दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।